दो चीज़ें हुई एक साथ। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो अपना ये सौगातें मोदी भेजने का फैसला किया है, उसमें उनका ज़्यादा जोर है कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसके कार्यकर्ता जाएँगे। यानी कि मुस्लिम कार्यकर्ता ही आम तौर पर जाएँगे, इसकी ज़्यादा संभावना है। कोई हिंदू कार्यकर्ता जाए, ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये नहीं होने वाला है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है, वहाँ की किसी एजेंसी ने बयान दिया है, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है और उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी का जो यह कदम है, वो एक दिखावा ज़्यादा लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई गंभीर कोशिश है इसमें सामाजिक समरसता नहीं, बनाने मुझे की? तो गंभीरता नहीं लगती। वो टोकेनिज़्म, उस टोकेनिज़्म का एक ये अंतर्राष्ट्रीय कारण हो सकता है। भाई, जो नरेंद्र मोदी को अमेरिका से भी सर्टिफ़िकेट चाहिए, नरेंद्र मोदी को यूरोप से भी सर्टिफ़िकेट चाहिए और नरेंद्र मोदी को मध्य पूर्व के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो तेल की संपत्ति से धनी हैं, उन मुस्लिम राष्ट्रों से भी उन्हें सर्टिफ़िकेट चाहिए। उन्हें ओमान से भी सर्टिफ़िकेट चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात से भी चाहिए, उन्हें सऊदी अरब से भी सर्टिफ़िकेट चाहिए और पश्चिमी देशों से और अमेरिका समेत यूरो अमेरिकी सर्टिफ़िकेट भी उन्हें चाहिए। तो ये तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसी सर्टिफ़िकेट के लिए तो उन्होंने नूपुर शर्मा को और एक अपने दिल्ली स्थित भाजपा के प्रवक्ता को आज तक हाशिए पे डाल रखा है। तो ये सब कारण भी हो सकता है कि वो कहेंगे, लीजिए हमने तो उनको सौगातें ईद दी है। और जहां तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का सवाल है, मुझे तो शक है कि भाजपा के पास 32,000 मुसलमान कार्यकर्ता हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वो 32,000 मुसलमान कार्यकर्ताओं की भर्ती कर लें। ये हो सकता है। लेकिन अभी तो नहीं लगता कि भाजपा के पास कहीं 32,000 सारे देश के मुसलमान कार्यकर्ता भी जोड़ दिए जाएँ, तो भाजपा के पास 32,000 मुसलमान कार्यकर्ता होंगे। बहरहाल, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, तो मोदी जी जानें, वो हिंदू कार्यकर्ता जाएँगे इस मस्जिदों में कि मुसलमान कार्यकर्ता जाएँगे। हिंदू कार्यकर्ता भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है, वो एक खास तरह की राजनीति है और उस राजनीति को हम लोगों को उसके तमाम पहलुओं में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये उसके कुछ पहलू हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा की है। धीरे-धीरे करके उसके कुछ अन्य पहलू भी उभर कर हम लोगों के सामने आएँगे। दूसरे, हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मुस्लिम प्रश्न है, वो भाजपा और संघ के और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के हलक में अटका हुआ है। वो ना उससे उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। भई, जो उनका कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में उन्होंने 45 से 50% 52% हिंदू एकता कर ली और मुसलमान मुसलमान वोट की जो एफिकेसी थी उसको ज़ीरो कर दिया। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ। लेकिन उसको एफिकेसी ज़ीरो करने के बावजूद उन्हें लगा, उनको तो पिछली लोकसभा में दिखाई पड़ा कि फिर भी चुनाव हार गए। यानी मुसलमानों का वोट निष्प्रभावी कर देने के बावजूद उन्होंने देखा ऐसा भी समय आ सकता है कि जिन हिंदुओं को हम अपना जेबी वोटर मानते थे, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तो इस बात से भी कहीं अंदर घबराए हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तरीका क्या है। जितना ज्यादा मुसलमान मुसलमान करेंगे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, अब योगी जी ने कुंभ कर डाला, इन सबसे कोई गारंटी नहीं मिलती कि हिंदू आपको इतने वोट दे देंगे जिससे कि मुसलमान मुसलमान वोटों की एफिकेसी, उनकी प्रभावकारिता जीरो हो जाए। उन्हें डर लगता है कि कहीं दलित और पिछड़ी एकता हो गई और मुसलमान वोट उसके साथ जुड़ गए तो भाजपा की पराजय उत्तर प्रदेश में निश्चित है। विधानसभा चुनाव भी भाजपा हार जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर ये तीनों एकताएं हो गई, विधानसभा चुनाव भी भाजपा हार जाएगी और लोकसभा चुनाव भी हार जाएगी दोबारा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा, ऊंची जातियों के वोट भाजपा को मिलते हैं, पिछड़ी जातियों का एक निश्चित अच्छा खासा वोट मिलता है और दलित जातियों में से भी गैर जाटव दलितों के वोट भी भाजपा को अच्छे खासे मिलते हैं, तब कहीं जाकर भाजपा जीतती है वहां पर। जैसे ही ये वोट मिलना अनिश्चित हुआ, वैसे ही भाजपा की नैया उत्तर प्रदेश में डगमगाने लगेगी। देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद में ऊंची जातियों की वोट तो भाजपा को लंबे अरसे से मिलते रहे। जब तक आप इनके साथ में इस तरह के हिंदू समाज के इस तरह की कमजोर जातियों के वोट नहीं मिलेंगे, तब तक भाजपा की जीतने की जमीन तैयार नहीं होती है। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ की राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी शैली के कारण हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय किए दे रहे हैं। ये मैं राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लोग इस भाषा में नहीं सोचते, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की, जो जातियों की सशक्तिकरण की जो राजनीति है, उसके मुकाबले वो हिंदुत्व की राजनीति को खड़ा कर रहे हैं। भाजपा की राजनीति इस तरह से नहीं चलती है। अभी तक भाजपा की राजनीति हिंदुत्व हिंदुत्व भी करती थी, साथ में जातियों की राजनीति को भी साधती थी।
योगी आदित्यनाथ ने इसकी परवाह छोड़ दी है बिल्कुल एकदम। उनका मामला बिल्कुल एक तरफा चल रहा है। वो खुल के कह भी रहे हैं कि हमें इस बात पे हमें कोई चिंता नहीं है, लोग मेरे बारे में कुछ भी कोई समझता रहे। ये कॉल मतलब ये काम तो अब आरएसएस को, संघ को और मोदी जी सबको मिलकर लेना है कि इस बंदे की वजह से जो हो रहा है उससे हमारी राजनीति पनपेगी, हमारी राजनीति मुंह के बल करेगी।